दोस्तों आखिर क्यों बीजेपी झारखंड में हार रही है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस कैसे जीत रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड में बीजेपी के हारने की वजहों पर। झारखंड में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस की जो जोड़ी है वो उनका रास्ता रोक रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है असली वजह बीजेपी की हार की? तो चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं और इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है रीजनल लीडरशिप की कमी। सबसे पहली और बड़ी वजह है रीजनल लीडरशिप की कमी। झारखंड में बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग लोकल फेस की कमी है। वहीं जेएमएम के हेमंत सोरेन एक स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर है जो लोगों के इश्यूज को समझते हैं। वहीं बीजेपी नेशनल लीडर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी। लेकिन लोकल मुद्दों के लिए एक लोकल लीडर की जरूरत होती है जो बीजेपी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है ट्राइबल वोट बैंक का खिसकना। झारखंड में 26% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। झारखंड एक ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है और यहाँ बीजेपी अपना ट्रेडिशनल ट्राइबल वोट बैंक खोने लगी है। वहीं हेमंत सोरेन और जेएमएम ने ट्राइबल्स के लिए काफी वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स और रिजर्वेशन रिलेटेड पॉलिसीज। वहीं बीजेपी का जो एग्रेसिव नेशनलिज्म का एजेंडा है वो ट्राइबल्स के डे टू डे इशू से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है एंटी इनकम्बेंसी, विरोधी लहर और लोकल इश्यूज। एक और बड़ी वजह एंटी इनकम्बेंसी और स्टेट लेवल इश्यूज। जैसे रघुवर दास के टेन्यूर के बाद लोग बीजेपी की गवर्नेंस से खुश नहीं थे। उनका लैंड एक्विजिशन बिल और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लोगों में नाराजगी थी। दोस्तों इसी मौका का फायदा उठाते हुए जेएमएम और कांग्रेस ने इस मुद्दों को अच्छे से हाईलाइट किया और बीजेपी के खिलाफ मूड बनाया। दोस्तों चौथा पॉइंट है अलायंस पॉलिटिक्स का फायदा। जेएमएम और कांग्रेस के अलायंस काफी स्ट्रांग है। 2019 के असेंबली इलेक्शंस में इन दोनों पार्टीज ने अपने वोट्स को कंबाइन करके बीजेपी को हराया था और वहीं बीजेपी ऑन द अदर हैंड अपने अलायंस पार्टनर्स को रिटेन करने में फेल हुई थी और आज भी ये अलायंस ग्राउंड लेवल पर काफी इफेक्टिव है। दोस्तों पांचवा पॉइंट है आदिवासी और दलित समाज का सपोर्ट। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासी और दलित समाज के लिए टारगेटेड पॉलिसीज बनाई है। ये कम्युनिटीज बीजेपी के सेंट्रलाइज्ड अप्रोच से ज्यादा रीजनल पार्टीज के साथ कनेक्ट फील करती है, जैसे हेमंत सोरेन का ग्रास रूट्स अप्रोच और वेलफेयर स्कीम्स इनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाती है। दोस्तों छठा पॉइंट है लोकल सेंटीमेंट्स वर्सेस नेशनल एजेंडा। झारखंड के वोटर्स लोकल इश्यूज पर वोट करते हैं, लेकिन बीजेपी ज्यादातर अपने नेशनल एजेंडा को प्रमोट करती है, जैसे कि सीए, एनआरसी और राम मंदिर जैसे मुद्दे, जो कि यहाँ के लोगों के लिए ये सब मुद्दे उतने रेलिवेंट नहीं है जितने की रोटी, रोजगार और जंगल लैंड राइट्स के इश्यूज मायने रखते हैं। तो दोस्तों ये सारी वजहें मिलकर बीजेपी के लिए झारखंड में रास्ता मुश्किल बना रही है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी को झारखंड में जीतने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए कुछ पॉइंट्स में वो भी समझते हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम्स। उन्हें ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए स्पेसिफिक वेलफेयर स्कीम्स लानी होगी, जैसे कि पीएम आवास योजना या जल जीवन मिशन को एग्रेसिवली प्रमोट करना होगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट है लोकल लीडरशिप्स को हाईलाइट करें। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे लीडर्स को फ्रंट में लाके एक यूनाइटेड लीडरशिप्स दिखानी होगी। दोस्तों थर्ड पॉइंट है ग्राउंड लेवल कैंपेन। बीजेपी को बूथ लेवल पे अपनी प्रेजेंस मजबूत बनानी होगी। ग्रास रूट वर्कर्स का नेटवर्क बना के हर घर बीजेपी की कैंपेन जरूरी है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट नैरेटिव। उन्हें यह शोकेस करना होगा कि मोदी सरकार के प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर में झारखंड का फायदा कैसे हुआ। दोस्तों क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, यहाँ इमोशनल कनेक्ट भी जरूरी होता है। झारखंड का असली प्रॉब्लम्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन को एड्रेस करते हुए बीजेपी को लोगों का ट्रस्ट दोबारा जीतना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो बीजेपी के झारखंड जीतने के रोड मैप की। आपको क्या लगता है बीजेपी ये चैलेंजेस फेस कर पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।